मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और मेरे साथ है नीरज वाजपेयी। आज का मैच खेलने से पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच रिपोर्ट पे ये मैच या फिर किस तरह की पिच पे ये मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स हल्के हर निशान के साथ कामकाज करते हुए इनफैक्ट डाउ और एसएनपी तो लगातार तीसरे दिन रिकॉर्ड लेवल्स पर कामकाज कर रहा था। शुरुआत के बाद वहां के मार्केट्स में अच्छा मोमेंटम आया और दिन के हाईज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। ध्यान रखें यूरोपियन मार्केट में हमने देखा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम था, हालांकि वहां के मार्केट्स में बेहद वोलेटाइल सेशन था, लेकिन फाइनली हरे निशान में कामकाज। जर्मनी के मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हुए डैक्स आपकी स्क्रीन पर, हालांकि वहां पे मेरे ख्याल से डॉयशे की रिपोर्ट आई थी फोक्सवैगन पर, उस शेयर में तगड़ा उछाल था, इसलिए वो तगड़ा आउट परफॉर्मेंस है। लेकिन नॉइज जो है यूरोप से अच्छी पॉजिटिव आ रही है। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि ग्रीस ज्यादा एकोमोडेटिव हो रहा है, बातचीत करने के लिए ज्यादा इच्छुक है, ज्यादा निगोसिएशंस करने के लिए तैयार है वो जो डेट क्राइसिस के लिए, और इसीलिए आप देख रहे हैं ओपन मार्केट में खरीदारी आई थी। पर एशिया उस तरह का मूड रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। निकेई जरूर अपने 3 वीक्स के हाईस पे मेरे ख्याल से कामकाज कर रहा है, अदरवाइज एशिया में लैकलस्टर ट्रेड्स हैं, फ्लैट हरे निशान लाल निशान दोनों में कामकाज हो रहे हैं। लेकिन कल के पॉजिटिव साइड में मोमेंटम, इनफैक्ट कल क्या फ्राइडे के भी पॉजिटिव साइड में मोमेंटम के बाद आज एजेक्स दर्शा रहा है कि इंडियन मार्केट्स में शायद हल्के दबाव, शायद हल्के प्रेशर के साथ शुरुआत होगी। नीरज जी, ऐसे में रणनीति क्या होगी? रणनीति सिलेक्टेड पॉकेट में रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, जहां न्यूज है वहां पे खरीदारी की रहेगी। हालांकि निफ्टी पे अब वो उस लेवल तक पहुंच रहा है जहां पे उसके लिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस होगा, लेकिन सेक्टर से भी लगता है जहां पे नतीजे हैं, खबर है, वहीं पे खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो सिलेक्टेड बाइंग आज भी रहेंगे। आपकी स्ट्रेटजी? फोकस तो खरीदारी पर ही रहने वाला है, बाजार कैसा भी रहता है, हमें लगता है मौके हमेशा है, लेकिन थोड़ा सा कल के अपमूव के बाद वो आंकड़े इतने पॉजिटिव नहीं है, तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग उतनी अच्छी रोबस्ट देखने को नहीं मिल रही। दूसरा मेरे ख्याल से अपन चाय पे चर्चा भी कर रहे थे कि एफआई पॉजिटिव जब तक आंकड़े नहीं आएंगे तो ये जो 84-50 का जो जोन है, जिसको कई लोग बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस मान रहे हैं, वो कन्विंसिंगली ब्रीच नहीं हो पाएगा। तो वही है, आंकड़े कल फिर से कमजोर आते हुए नजर आए। हालांकि अब वॉइसेज ये हैं, नॉइसेज ये हैं कि कल जो ब्लॉक डील्स हुई हैं उसको एक्सक्लूड कर दे तो एफआईज में शायद कैश मार्केट में खरीदारी हो रही है, लेकिन नेट एफआईज ने कल बिकवाली ही करी है। तो वो आंकड़े पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहे, वो सेंटिमेंट्स मार्क्ड इंप्रूवमेंट नहीं दिखा रहे। अभी भी डीआई की तरफ से बाइंग है, इसलिए हमें लगता है डीआई स्पेसिफिक जहां है कैश मार्केट के कई सारे स्टॉक्स में डीआई खासे एक्टिव रहते हैं। अगर आप उन स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उन पर फोकस करें, लेकिन ज्यादातर हम खरीदारी करने की सलाह देंगे। आज की शुरुआत कहां से? सीएससी के साथ शुरुआत करेंगे। कल भी टीम में शामिल किया था सिलेक्टर्स ने और अच्छे रिजल्ट्स आपको उसने दिए। रिजल्ट आने वाले हैं इनके जो चौथी तिमाही के, काफी बेहतरीन रहने वाले हैं। उम्मीद की जा रही है कि प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा और रेवेन्यू में भी करीब 18 से 19% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेक्टर्स में लगता है कि सीएससी आपके रडार पे होना चाहिए। जब पिछली बार क्यूआईपी आया था उसके बाद से स्टॉक ने कंसोलिडेशन का मोड देखा है, लेकिन अब यहाँ पे लगता है कि फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो 594 के आसपास का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करके चलें। एचएसआईएल हिंदुस्तान सैनिटरी सेक्टर्स को लगता है कि इस सेगमेंट के तमाम सारे स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार रिजल्ट पेश किए और एचएसआईएल के भी नतीजे आप देखेंगे तो आपको अच्छे लगेंगे। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी सी टेपर डाउन है, लेकिन उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर मूव करेगा वैसे ही ये कंपनियां मूव करेंगी। और अब ये माना जा रहा है कि रियल एस्टेट में धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो पिछले 1 साल में मोदी सरकार ने जो काम किया है उसका रिजल्ट सब आपको देखने को मिलेंगे। तो रियल एस्टेट की ग्रोथ पे स्टॉक्स टिके हुए हैं और प्लस स्वच्छ भारत अभियान, तमाम सारे जो काम शुरू हुए उसका फायदा एचएसआईएल जैसे स्टॉक्स को मिलेगा और वो रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। कमोडिटी प्राइसेस नीचे होने की वजह से मार्जिन इंप्रूव हुई तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे दिखेंगे प्रॉफिट फ्रंट पे। सेक्टर्स वक्त खरीदारी करनी चाहिए। 390 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हुए 415 का लक्ष्य रखें। एचएसआईएल में खरीदारी करें। आशीष? फोकस खरीदारी पर ही तो शुरुआत में खरीदारी करने की सलाह होगी। और इनफैक्ट एक ऐसी कंपनी जिसको लेकर हम हमेशा कहते रहे बेहद स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बेहद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, लेकिन अगर आपके पास शेयर है तो आपके हाथ में मायूसी जरूर आई होगी। लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इस काउंटर में RX स्पोर्ट्स मानते हैं लेवल्स के आसपास शायद खरीदारी करने के मौके आने चाहिए। ध्यान रखिए एल&टी कहा जा रहा है, एल&टी फाइनेंस इनफैक्ट कहा जा रहा है तगड़ी फंड रेजिंग करने वाली है, करीब $500 मिलियन, यानी कि इंडियन करेंसी में 3,200 करोड़ रुपए के आसपास जुटाने की बात करी जा रही है। और अब इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट सजेस्ट करनी कि काफी दिग्गज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इच्छुक हैं इस कंपनी में स्टेक एक्वायर करने के लिए और अब इनफैक्ट एग्रेसिव हो रहे हैं। बेन कैपिटल, बेरिंग एशिया कहा जा रहा है बड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। वो एक साइजेबल माइनॉरिटी स्टेक, क्योंकि लार्सन एंड टूब्रो की फाइनेंस होल्डिंग्स कंपनी एल&टी फाइनेंस होल्डिंग में आपको मिलता हुआ नजर आएगा, इसीलिए बड़ा एग्रेसिवनेस दिखाई जा रही है।
मौजूदा दरों से कहा जा रहा है, मौजूदा जो भाव दिख रहा है उससे अच्छे खासे प्रीमियम पे कहा जा रहा है शायद ये स्टेक सेल होता हुआ नजर आए। एक तो लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स उस प्राइवेट इक्विटी प्लेयर के पास आएगा और साथ साथ कहा जा रहा है बोर्ड रिप्रेजेंटेशन भी ऑब्वियसली उनको मिलता हुआ नजर आएगा और ये एक्साइट कर रहा है कई सारे लोगों को। ना सिर्फ बेन कैपिटल, बेरिंग एशिया, बल्कि कहा जा रहा है कार्लाइल ग्रुप, एडवेंट भी है, पर उसमें बेन और बेरिंग ज्यादातर बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली शायद इसी के चलते एल&टी फाइनेंस के वापस शेयर्स में आपको उछाल देखने को मिले। हमें लगता है इस डेवलपमेंट्स के चलते और अगर प्रीमियम पे ये स्टेक सेल होता हुआ नजर आएगा और कोई दिग्गज पी प्लेयर चेक इन होगा तो थोड़ा सा भरोसा इन लेवल्स के आसपास बढ़ेगा। 68-69 तक के लेवल्स तक आज की ट्रेडिंग सेशन में अप्रोच करें। ओरिएंट ग्रीन पावर एक और ऐसी कंपनी जिसको हमने याद है कई बार रिकमेंड भी करा है, ट्रेडिंग के लिहाज से बेट लेने को बोला गया है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में आउटलुक बड़ा पॉजिटिव है, तो आप उतना पेशेंस हो तो आप स्पेस में एंटर करें, अदरवाइज ट्रेडिंग के मौके इन तमाम स्टॉक्स में ढूंढें। सुजलॉन हुआ, आइनॉक्स विंड हुआ, ओरिएंट ग्रीन पावर, इंटरेस्टिंग प्लेज हैं अब इस पूरे स्पेस में। ओरिएंट ग्रीन पावर खासतौर पर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, एक तो ध्यान रखें लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है इस देश का, अपने ईयर लोज पे अब वापस पहुंचता हुआ नजर आएगा। 10.5-11 रुपए के आसपास की ईयर लोज थे, 20-21 रुपए के आसपास रिकमेंड करा था हमने, और जब मोमेंटम आया था सुजलॉन की खबर के साथ तभी 20-21 रुपए तक जाता हुआ नजर आया था। ऑब्वियस है अभी अंडरलाइंग फंडामेंटल्स में, फाइनेंशियल्स में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो जब तक सेंटिमेंट्स की रैली थी स्टॉक में तगड़ा अपसाइड आया, फिर लॉजिक्स वापस लौटते हुए नजर आए, फंडामेंटल्स में वापस कैचअप होते नजर आए तमाम स्टॉक्स। इस स्टॉक की भी पिटाई हुई थी। इन लेवल्स के आसपास हमें लगता है ट्रेडिंग बायसनेस पॉजिटिव साइड में, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अपने रिसेंट हाई से तो अभी 40% के आसपास नीचे कामकाज कर रहा है। 13.5 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज, बड़े दिग्गज प्लेयर्स, अच्छे जेवीज, ये कंपनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन समय लगेगा इस स्टोरी को रियली अनफोल्ड होने में। लेकिन ट्रेडिंग के लिए आज से लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। लार्सन एंड टूब्रो में खरीदारी के सिलेक्टर्स सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि ये वक्त अब वो है जहां पे आपको अच्छे स्टॉक्स लेवल अप करने चाहिए, और देखिए ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो सिलेक्टर्स का मानना है कि एल&टी जैसे शेयर्स में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सेक्शन है मार्केट के मान के चल रहा है कि मार्केट अब बॉटम आउट हो चुका है, यहां से ऊपर जाएगा, तो आपके लिए ऐसे स्टॉक चुनना जरूरी है और आसान भी है जहां पे ग्रोथ स्टोरी आगे जिन पर डिपेंड करेगी, और ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहां पे इनकी प्रेजेंस ना हो, तो ये आपके लिए फायदा हो सकता है। और सेक्टर्स को वैसे भी लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक को देखेंगे तो काफी करेक्शन इसमें आया है इस दौरान, तो यहाँ पे आपके लिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस का एक बड़ा प्ले है जो इनके लिए सबसे बड़ा ट्रिगर होगा अगले 2-3 सालों के लिए। सेक्टर्स को लगता है कि वहां पे बेट करना चाहिए। 1627 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 1606 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, बाजार पे इस समय भरोसा बढ़ रहा है, काफी हद तक बढ़ता हुआ नजर आया है। कल हमने लार्ज कैप्स में रैली आती हुई देखी थी, और एक्सपर्ट्स मानते हैं मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन आपको कुछ अपने स्पेसिफिक ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स फोकस करना पड़ेगा, या फिर रिसेशन फ्री स्टॉक्स जिन्हें हम कहते हैं उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। उसी कड़ी में एक बार फिर से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं यूबी होल्डिंग्स यानी कि यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स, इस काउंटर पर आप दाव लगा सकते हैं। कल आपको याद होगा हमारी टीम में हमने स्पेसिफिकली कुछ लो टिकट साइज स्टॉक्स रखे थे, जैसे कि गैमन इंफ्रा था, जैन इरिगेशन था, और दोनों में हमने देखा था 14 से 16% के आसपास के अपसाइड जाते हुए नजर आए थे, क्योंकि पूरी तरह से उस बीटन डाउन स्टोरीज थी, ट्रिगर था अच्छे रिजल्ट्स उन कंपनी के लिहाज से। आज भी जिस कंपनी यूबी होल्डिंग पे हम दाव लगा रहे हैं, सिमिलर लॉजिक के साथ उतरे हैं। यूबी होल्डिंग या फिर विजय माल्या की जो ग्रुप कंपनीज हैं, बीटन डाउन टू डेथ है, बहुत तगड़ी पिटाई हो चुकी है इन स्टॉक्स की, लॉजिक के साथ पिटाई हुई थी, हेल्दी करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। 20-21 के आसपास यूबी होल्डिंग आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और इस कंपनी के साथ भी एक्सीलेंट ट्रिगर्स हमें यहां से नजर आते हैं। तो यूबी होल्डिंग इसलिए डिपेंडेबल के तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं रिकमेंड करना चाहिए, अंडर वैल्यूड स्टोरी है यूबी होल्डिंग। ध्यान रखें पूरा विजय माल्या ग्रुप, विजय माल्या पैक प्रेशर में था, और अब उसके बाद उन प्रेशर में उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स में डीआईजी को स्टेक सेल करा था। अब फिर से वो बात सामने आ रही कि बियर कारोबार में यानी कि यूनाइटेड बेवरीज में शायद विजय माल्या फाइनली एग्जिट होते हुए नजर आएंगे। एडवांस स्टॉक्स में वो बातचीत, वो डील जल्द कल्मिनेट हो सकती है, और मार्केट में बज और स्ट्रांग हो रहा है। स्ट्रांग इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से यूबी होल्डिंग के रिजल्ट जो हैं वो इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते सोमवार को रिजल्ट अनाउंस होंगे, और इसीलिए बाजार में फिर से वो बज बड़ा लाउड होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है फ्रेश स्टॉक शुरू हो चुकी है हाइनेकन के साथ, माल्या ग्रुप की। हेनिकन ध्यान रखें यूबी यूनाइटेड ब्रेवरीज में 39% स्टेक मेरे ख्याल से हेनिकन का है, विजय माल्या ग्रुप का 36% के आसपास का स्टेक है, तो वैसे ही वो ओवरवेलमिंग बड़ा चंक इस समय ओन करते हैं। यूनाइटेड ब्रेवरीज शायद एक बेहतर बेट हो सकता है उसके हाथ से कि खरीदारी करके चलें, लेकिन 1000 रुपए के आसपास का स्टॉक है, ऑलरेडी 52 हफ्तों के हाईस पे यूनाइटेड ब्रेवरीज का स्टॉक इन डेवलपमेंट से चलते आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, और इसीलिए वो स्टॉक में तगड़ा मोमेंटम है। तो उस लिहाज से एक प्रॉक्सी प्ले यूबी होल्डिंग्स है, जिसकी डायरेक्ट होल्डिंग उस कंपनी में है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है क्योंकि 20-21 के आसपास चल रहा है, तगड़ा करेक्शन देखने को मिला है, अच्छा पोटेंशियल इस काउंटर में नजर आता है, क्योंकि अब यहां से लोज नजर नहीं आते, और बाकी ये डील अगर मान लीजिए कल्मिनेट होती है, हेनिकन स्टेक एक्वायर करता हुआ नजर आता है, तो तगड़ी रीरेटिंग के लिए आपको ब्रेसअप करना चाहिए। इन लेवल्स के आसपास तो अगर वो
डील वाकई कल्मिनेट होनी है तो ये स्टॉक डबल होता हुआ नजर आएगा आसानी से। तो रिस्क रिवॉर्ड इसीलिए मैं कह रहा हूं फेवरेबल है, डाउनसाइड प्रोटेक्टेड नजर आता है, अपसाइड पोटेंशियल बड़ा तगड़ा है। आप ट्रेडिंग के लिहाज से इस प्ले को खेलें 25 तक के लेवल आज की ट्रेडिंग सेशन में। अगर ये खबर और डेवलप होती है, पुख्ता होती है, तब आप यहाँ पे पोजीशन कॉल्स लंबी अवधि के लिहाज से नहीं, फिलहाल ट्रेडिंग मोमेंटम, ट्रेडिंग बायसेस के साथ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम के मिडल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। चलिए मिडिल ऑर्डर में रेपको होम फाइनेंस पहला स्टॉक होगा। यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि होम फाइनेंस कंपनियों में तमाम आपने देखे होंगे बहुत अच्छे मूव्स आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जो एनबीएफसीज के तौर पे काम करें उनके फाइनेंशियल्स काफी बेटर पोजीशन दिख रहे हैं। कंपनी आज रिजल्ट पेश करने वाली है। सिलेक्टर्स को लगता है कि काफी अच्छी ग्रोथ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। छोटे टिकट साइज के होम लोन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपनी ने अब तक किया और ये उम्मीद की जा रही है कि एक मल्टी बैगर स्टॉक की क्षमता रखता है, क्योंकि अभी जिस तरीके की ग्रोथ दिख रही वो ऐसे ही मार्केट में दिख रही है। हमें लगता है इसमें आज नतीजों के दम पे स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। 640 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। पिडी लाइट, इसमें भी रिजल्ट आने हैं। स्टॉक ने कम से कम 3 गुना रिटर्न आपको दिया होगा पिछले 1 साल में। बड़ी वजह थी कि क्रूड का जो दाम गिरे उसकी वजह से इसको बहुत फायदा हुआ और अब यहाँ से आगे ग्रोथ की स्टोरी बनती दिखेगी। और क्रूड में जिस तरीके का आउटलुक दिख रहे हैं, अब एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है, उसका फायदा आगे भी इसको मिलेगा। तमाम सारे नए सेगमेंट में कंपनी उतरी है। वाटर प्रूफिंग की एक नई कंपनी भी इन्होंने खरीद ली थी, उस सेगमेंट में उतर गए हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा, ग्रोथ का फायदा और जिस तरीके से रॉ मटेरियल की कीमतें कम है उसका फायदा स्टॉक को मिलेगा। रिजल्ट इसके आज भी है, नजर रखिएगा। 618 का लक्ष्य, 618 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके आज चल सकते हैं आप। जेपी इंफ्रा अगला स्टॉक होगा। बहुत ही बुरी स्थिति में ये पूरा ग्रुप है जेपी, और खासतौर पे ये कंपनी बहुत ज्यादा इनका डेट था, मुश्किल में फंसी हुई थी। इसके बाद इन्होंने बैंकों से रिक्वेस्ट किया था कि इनकी रीफाइनेंसिंग की जाए। तो 5/25 की एक स्कीम होती है, उस स्कीम के तहत इनको 10,500 करोड़ बैंकों की तरफ से रीफाइनेंस की अप्रूवल कल मिली है, जो एक बहुत ही बड़ी राहत इस कंपनी के लिए है। सेक्टर्स को लगता है कि इससे इसको काफी फायदा होगा अपना डेट रिटायर करने में, और जो टाइम होराइजन है वो काफी इनके लिए रिफाइनेंसिंग का बढ़ा दिया गया है। इसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। तो इस खबर पर सेक्टर्स को लगता है कि आज ये ट्रेडिंग बाउंस मिलेगा। 1650 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, 15 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष फोकस खरीदारी पर यहाँ पे भी, और सबसे पहले HOEC है जिसे आप हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं आज खरीदारी करके चलना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से ईयर लोज 32-33 रुपए के आसपास, तो उसके आसपास कामकाज कर रही है और 77 तक के अपसाइड्स देखने को मिले थे, तो वहां से 51% के आसपास का करेक्शन इस कंपनी ने दिखा चुकी है। HOEC एक इंटरेस्टिंग प्ले है, थोड़ा सा वो डिस्कवरीज अनफोल्ड होने में समय लग सकता है, लेकिन ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं, तो अगर पेशेंस है तो उसके हाथ से एंट्री करें, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेडिंग बायसेंस के साथ ही ज्यादा बेहतर है, एंट्री कर सकते हैं। वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लगातार कई बार लिया था, इनफैक्ट इतनी बार ले लिया था कि हमें खुद ही लेना अच्छा नहीं लग रहा था, हमने टीम से ड्रॉप कर दिया था इस कंपनी को वर्चुअल ग्लोबल। लेकिन अभी भी हम डे 1 से हम हाईलाइट कर रहे हैं एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस, कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है इस कंपनी में, एक सिग्निफिकेंट जर्निंग चल रही है इस समय। FII है एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस। जिस दिन हमने पहली बार रिकमेंड करा था तब से लेकर अब तक लगातार 20 से 25 लाख शेयर्स रोज के यहाँ पे वो खरीद रहे हैं ओपन मार्केट से, या फिर एक्वायर करा जा रहा है ब्लॉक के लार्ज ट्रेड्स के जरिए। वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन में मेरे ख्याल से कल फिर से वही एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने 22 लाख शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं। हमारे बोलते बोलते ये 3 रुपए के आसपास का अपसाइड इस काउंटर ने दिखा दिया, 2-3 रुपए के आसपास का। हम लगातार इसीलिए बहुत पॉजिटिव थे, हमें लग रहा था जिस तरह से लार्ज ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ये कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसे रडार पर रखें। बड़ी एग्रेसिव बाइंग है, बहुत ही तगड़ी बाइंग होती हुई नजर आ रही है। ARC Shopify पर इंटरेस्टिंग प्ले है, अपने ईयर हाई से 40% नीचे, अब तो ईयर लोज के आसपास कामकाज कर रहा है, 13-13.5 रुपए के आसपास की ईयर लोज हैं। अच्छा, इस कंपनी के फंडामेंटल्स में अब इंटरेस्टिंगली एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? अब तक इसने अपने Q4 नंबर्स नहीं डिलीवर करे हैं। इस साल के जो 9 महीने के नंबर्स हैं, टॉप लाइन 250 करोड़ रुपए,
बीते पूरे साल में 220 करोड़ रुपए की टॉप लाइन थी, तो 9 महीने में ही उससे बेहतर परफॉर्मेंस ने डिलीवर कर दिया है। प्रॉफिटेबिलिटी का केस भी ले लीजिए, बीते साल में 26 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर था। इस बार इस कंपनी ने 23 करोड़ रुपए के आसपास के प्रॉफिट ऑलरेडी क्लॉक कर दिए और अभी भी एक क्वार्टर के नंबर्स इस फाइनेंशियल ईयर के आना बचे हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेहतरीन मोमेंटम FY15 में ओवर FY14 ये कंपनी डिलीवर करती हुई नजर आएगी और सिर्फ 230-235 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। आप शॉप्टी पे नजर रखें, स्टरलाइट के नंबर्स को लेकर बाजार थोड़ा सा खुश हुआ था, मोमेंटम शायद पिकअप हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब शॉप्टी फाइबर, स्मार्ट सिटीज वगैरह का प्ले हमें लगता है कि इंटरेस्टिंग हो सकता है, पढ़ना चाहिए इस कंपनी के बारे में। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्रीड कराने जाने का। MM फोर्जिंग होगा फ्री स्टॉक और सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। कल इनके जो रिजल्ट्स आए उसमें प्रॉफिट करीब 42% बढ़ा है और रेवेन्यूज में करीब 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे तमाम कंपनियां जो अच्छे रिजल्ट दे रही हैं उनमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, बाजार किधर भी उसका बहुत फर्क नहीं पड़ रहा। और वैसे भी अगर आप फोर्जिंग स्पेस में देखेंगे जो तमाम सारी दिग्गज कंपनियां हैं उनका परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली सुधरा है और सेक्टर्स को लगता है कि वो एक बड़ी जो ग्रोथ स्टोरी उसके एक पार्ट है। एंसिलरी है, ऑटो एंसिलरी, और जिस तरीके से ऑटो में ग्रोथ दिख रही है, आप भारत फोर्ज को देख लीजिए, RK फोर्जिंग कई बार हमने बताया वहां देख लीजिए। तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट इन स्टॉक्स में बना है और अब जिस तरीके से तमाम सारे डिफेंस प्लेयर हैं उसमें भी ऐसी छोटी छोटी तमाम एंसिलरियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने जा रहा है। ग्रुप पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है और रिजल्ट के आधार पर सेलेक्टर्स को लगता है कि आज यहाँ पे खरीदारी का मौका है। 725 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 680 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फ्रीड के तौर पे कंपनी तारीख हमने यूबी होल्डिंग्स, हमने स्पेसिफिकली कहा था कि एक बड़ा ट्रिगर अवेट कर रहा है इस कंपनी के लिहाज से और जिस तरह से तगड़ी पिटाई हुई है, बीटन डाउन कंपनी है, रिस्क रिवॉर्ड बेहद फेवरेबल है उस पे, इसीलिए उस पे हमने बेट करने की सलाह दी थी। लेकिन अब जो फ्रीड के तौर पे कंपनी रिकमेंड कर रहे हैं वो फंडामेंटली हमें बहुत ही बेहतरीन नजर आती है। एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रही है बॉम्बे डाइंग, एक गुड क्वालिटी शेयर है जो बीटन डाउन बहुत ही तगड़ी तरह से पिटाई हुई है और इस कंपनी के कमिंग डेज में शायद नंबर्स भी आने वाले हैं। बॉम्बे डाइंग के कहा जा रहा है क्वार्टरली नंबर्स शायद बेहतर हो सकते हैं, लंबे अरसे से उम्मीद से पे खड़े नहीं उतरे थे नंबर्स, फाइनली शायद बेहतर नंबर्स आएंगे और स्टॉक ने तगड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया जैसे हम कह भी रहे हैं, मार्केट के मोमेंटम को पूरी तरह से लूज आउट करा इस कंपनी ने। उसके बाद कहा जा रहा है कुछ शेयर होल्डर फ्रेंडली अनाउंसमेंट भी शायद ये कंपनी करती हुई नजर आए टू रिवाइव बैक दी सेंटिमेंट्स। कल आपको याद होगा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के नंबर्स आए थे, टेलीकॉम और पावर कारोबार को डीमर्ज करने की बात करी गई थी। अब बाजार वैल्यू अनलॉकिंग पे फोकस कर रहा है और इस कंपनी को लेकर तो आपको याद होगा हम लगातार इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि किस तरह की वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल है। कोर बिजनेस हम सब जानते हैं, बेडिंग और टॉवल्स का बेहतरीन कारोबार है, कोई शक नहीं उसमें। बॉम्बे में तगड़ा लैंड पार्सल्स हैं इस कंपनी के पास जो हम कई बार इससे पहले हाईलाइट कर चुके हैं। बस वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर कब तक वो वैल्यू अनलॉकिंग वहां पे होती हुई नजर आएगी। ध्यान रखें वाडियाज इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं और कहा जा रहा है वो जल्दी शायद डीमर्ज करते हुए नजर आए इस लैंड पार्सल को, लैंड ट्रैक्ट को, लैंड वाली कंपनी को, और उसको सेपरेटली लाने की कोशिश करी जाएगी। और वैसे भी ध्यान रखें इससे पहले जब बातचीत चल रही थी, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल सजेस्ट कर रहे थे, तब पीई प्लेयर्स बड़े इच्छुक थे उस डीमर्ज एंटिटी में स्टेक लेने के लिए, लेकिन तब मार्केट कंड्यूसिव नहीं था। उसके बाद हमने देखा मार्केट के हालात किस हद तक कमजोर होते हुए नजर आए थे। अब इंटरेस्टिंगली आपने देखा होगा प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन, चाहे वो वीआरएल लॉजिस्टिक्स हो, आइनॉक्स विंडो, ये कंपनीज का आईपीओ ट्रिमेंडस रिस्पांस, वो कॉन्फिडेंस ला रहा है शायद ऐसी एंटिटीज में, ऐसे पीई प्लेयर्स में, ऐसी कंपनीज में कि अपने डीमर्ज आर्म्स को करें और लिस्ट करें। उसी कड़ी में आपने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का अनाउंसमेंट आता हुआ देखा था। कहा जा रहा है शायद बॉम्बे डाइंग भी अगर इस फ्रंट पे मूव करता हुआ नजर आएगा तो तगड़ी वैल्यू अनलॉकिंग यहां पे होती हुई नजर आएगी। डार्क हाउस अंडर वैल्यूड कंपनी है, टेक्निकली ध्यान रखें वैसे भी 10-11 दिन ही दूर है हम शायद आरबीआई की पॉलिसी से। एक्सपेक्टेशंस माउंट करने की 1/4% के आसपास की कटौती, तो काजी रियल एस्टेट पे तो बॉम्बे डाइंग वैसे ही बनता है, तो उस लिहाज से भी मोमेंटम शायद पिकअप हो। इस कंपनी को लेकर हमने कहा था क्वालिटी स्टॉक है, ज्यादा भरोसा आता है और इसीलिए भी क्योंकि इसके अगर आप शेयर होल्डिंग देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल, LIC, मॉर्गन स्टैनली 16% के आसपास स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं, तो भरोसा है, फंडामेंटल्स पे लोग वाउच करते हैं। बस वो ट्रिगर अवेटेड है कब वो लैंड पार्सल लक होता हुआ नजर आएगा, शायद नतीजों के साथ या जल्द होता हुआ नजर आए जिस तरह से कंड्यूसिव हो रहा है मार्केट एनवायरमेंट। रडार पे रखें, इन लेवल्स के आसपास अट्रैक्टिव वैसे भी फंडामेंटली स्टैकअप हो रहा है। लेवल्स आज के लिए आपकी स्क्रीन पर छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आखिरी के 3 मिनट। आखिरी 3 स्टॉक्स में पहला स्टॉक्स होगा कॉलगेट और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं और जिस तरीके से आज रिजल्ट पेश करने वाली है तमाम पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। हालांकि उम्मीदें बाजार ने पहले लगा रखी ये बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन मुझे लगता है उससे भी अच्छे आएंगे क्योंकि इस पूरे क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इसमें स्पेंडिंग बढ़ी और इनकी भी रॉ मटेरियल कॉस्ट में काफी कमी आई, तो इसलिए सेक्टर्स लगता है मार्केट को एक बार फिर से सरप्राइज करेगा और सारे FMCG स्टॉक्स
बाजार को सरप्राइज करते हुए दिख रहे हैं। 2135 के लक्ष्य के साथ कॉलगेट में खरीदारी करके चले। उत्तम गैल्वा अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी स्टोरी है कि इनकी रिफाइनेंसिंग कर दी गई। इनकी जो सब्सिडरी थी उसको 1500 करोड़ रुपए की रिफाइनेंसिंग मिली 5/25 की स्कीम के तहत, वो भी इनके लिए बहुत पॉजिटिव है। 52 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी कर चले। और अंत में अडानी पावर, बड़ा बेनिफिशियरी भी उस स्कीम का है। 2 इनकी जो सब्सिडरी है महाराष्ट्र में काम कर रही है, उनकी बड़ी दिक्कत थी। पिछले दिनों खबर चल रही थी कि उनको बहुत जरूरत है फंडिंग की और अब बैंकों के कंसोर्शियम ने उसको भी अप्रूवल दे दिया। सेक्टर्स को लगता है कि काफी बड़ा फायदा होगा। 3500 करोड़ की रिफाइनेंसिंग इस स्टॉक को मिली है। 44 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। 40 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस होते हैं। आशीष, फोकस कुछ बिकवाली करने की रिकमेंडेशंस पे। पहला तो एक मार्क्ड आउट परफॉर्मर रहा है और हमें लगता है अभी भी उसमें काफी दमखम है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग शायद थोड़ा सा प्रेशर झेलता हुआ नजर आया। वो काउंटर एशियन पेंट्स। एक तो वीक मैक्रोज जो है, मैक्रो एनवायरमेंट जो उसका पूरी तरह से अर्निंग्स पर आपको कल रिफ्लेक्शन आता हुआ देखा होगा। स्टॉक कल करेक्ट भी हुआ था, अपने हाई से तो 6-7% के आसपास का करेक्शन था। ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट था पर फिर भी एस्टिमेट्स को मिस हुए थे। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट बात इसी चलते हमें लगता है शायद आज भी प्रेशर देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट अभी भी बड़ा कॉशियस है डिमांड आउटलुक को लेकर और इनफैक्ट उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि प्रोडक्ट की कीमतों में उन्हें एक्चुअली 2% के आसपास की कटौती भी ऑपरेट करनी पड़ी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हालांकि ग्रॉस मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन मैनेजमेंट खुद मानता है कि करंट मार्जिन जो है वो पीक रिप्रेजेंट करते हैं। शायद यहां से फर्दर इंच अप मार्जिन के फ्रंट पे आपको देखने को ना मिले। और इसके बाद हमें लगता है शायद थोड़ा सा FY16 एस्टिमेट्स ऑब्वियसली तमाम ब्रोकरेजेस को अपने फर्दर कट FY16 इनफैक्ट FY17 एस्टिमेट्स उस लिहाज से कट करने पड़ेंगे। कल थोड़ा सा करेक्शन था, हमें लगता है अब भी प्रेशर होगा, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट प्रेशर में एक काउंटर खरीदारी के लिहाज से बड़ा अट्रैक्टिव है। केन इंडिया बिकवाली करने की सलाह, एक बार फिर से हमें लगता है 200 के नीचे वापस जाता हुआ नजर आएगा। इन्हीं लेज पर कंसोलिडेट करेगा, तगड़ी पिटाई हो चुकी है तो यहां से बहुत ज्यादा डाउनसाइड नजर नहीं आता, इसीलिए आज के लिए 198 199 तक के लेवल तक अप्रोच करें। बैंकिंग में शायद प्रेशर आए, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस हालांकि अब तक तो अंडर परफॉर्मर ही रहा है PSU के मुकाबले। बीते हफ्ते का ट्रेंड देखें, अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं दिग्गज ICICI बैंक में शायद बिकवाली करने के मौके होने चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से स्किल्ड है, 309 तक के लेवल तक शायद यहाँ पे अप्रोच करें। आज शायद ये पैक थोड़ा सा प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए। चलिए, हम दोनों की 10 टीम पूरी हो चुकी, उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बन रही CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।